फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं ओ लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो ओ लेवल का आपको जैसे पता है कि जनवरी 14 2023 को इसका एग्ज़ाम है। तो हमारा जो पहला पेपर होता है M1R5 आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, उसी के रिलेटेड थ्योरी की तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो दे चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज़रूर देखिए। पार्ट 1 में मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के दिए थे वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का था। पार्ट 2 में मैंने जो आपको नॉलेज दिया था वो हमारा लिब्रे ऑफिस करके था। और पार्ट 3 में मैंने जो आपको वीडियो दिया था वो इंटरनेट, सोशल नेटवर्क और ई गवर्नेंस से रिलेटेड था। आज का जो वीडियो है ये हमारा चौथा पार्ट है पहले पेपर की तैयारी के लिए। और आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो आज जो मैं आपको एमसीक्यू देने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके ओ लेवल के एग्जाम में फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए। तो आज का मेरा सब्जेक्ट है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, जो हमारा पेपर है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स करके, इस पेपर का उद्देश्य ये है कि हम लोग जो कैशलेस काम करते हैं तो उनके लिए कौन कौन से टूल्स हैं, उनके कौन कौन से सर्विसेज हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेना होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें आपका फुल फॉर्म पूछा आता है। तो जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म जो होगा वो नीचे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे ही एक होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इसे संक्षिप्त में हम लोग एईपीएस बोलते हैं। तो आप आधार कार्ड के माध्यम से भी पैसे की निकासी कर सकते हैं। तो एईपीएस का फुल फॉर्म आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम आपका हो जाता है। आगे पूछा आ रहा है फिर कि हमारा जो एटीएम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एटीएम वो मशीन होता है जहां हम लोग अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को लगा के पैसा कैश विड्रॉल करते हैं। तो एटीएम का जो पूरा नाम होगा वो होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे कहा जा रहा है कि नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जब पहली बार डिजिटली पैसे का लेन देन हुआ तो सबसे पहला जो माध्यम था जिनके माध्यम से हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑनलाइन पैसा भेज या पा सकते हैं, उसका नाम नेफ्ट था। और हमारा नेफ्ट का जो पूरा नाम होता है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। आगे कहा जा रहा है कि आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, पूरे भारत में बहुत सारे बैंक होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एसबीआई है, तो एसबीआई के पूरे भारत में बहुत सारे ब्रांचेस होंगे। तो उनके हर ब्रांचेस को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोड होता है, उसी को हम लोग आईएफएससी कोड बोलते हैं। तो आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आपका आईएफएससी का फुल फॉर्म है। अभी पूछा आ रहा है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। अभी जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो अकाउंट ओपन करने के समय आपको अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो प्रूफ, ऐसे दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसी क्रिया को बोला जाता है केवाईसी। केवाईसी का पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर। आगे कहा जा रहा है कि नेफ्ट सर्विस किस वर्ष से आरंभ हुआ। तो हमारा जो नेफ्ट है ये 2005 में शुरू हुआ था, तो इसका सही जवाब 2005 होगा। आगे कहा जा रहा है कि अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के लिए भारतीय नागरिकों के लिए होता है। माने एक भारत सरकार की योजना है अटल पेंशन योजना। तो ये किन भारतीय नागरिकों के लिए है और उनकी आयु क्या होनी चाहिए। तो 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना का काम होता है। नंबर 10 पे है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो ये 9 मई 2015 को हुआ। आगे कहा जा रहा है कि यूपीआई पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया था। यानी यूपीआई जो है, जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं पैसे के लेन देन के लिए, तो ये
एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या एनपीसीआई करके भी बोलते हैं, इन्होंने यूपीआई को डेवलप किया। अभी कहा जा रहा है कि जो आईएफसी कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो अभी भी एक क्वेश्चन आया था, आईएफसी का फुल फॉर्म पूछा गया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि आईएफसी हर बैंक को यूनिक पहचानने के लिए कोड होता है जो 11 कैरेक्टर का होता है, और उसमें आपके 4 पहले जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं और 6 जो होता है वो न्यूमेरिक होता है। तो पहला जो 4 कैरेक्टर होता है वो बैंक के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है और बाकी 6 न्यूमेरिक वैल्यू होता है। अभी कहा जा रहा है कि आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं, तो ये 19 डिजिट का होता है हमारा आधार कार्ड। अभी कहा जा रहा है कि भीम भीम एक ऐप है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ये ओ लेवल के एग्जाम की तैयारी तो कराते ही कराते हैं, साथ साथ एक तरह से ये जर्नल नॉलेज की भी तैयारी कराते हैं। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिले। कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम आप जरूर लिखिए, जिससे मैं जान पाऊं कि किन स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियो को देखा है, और आप टिप्पणी जरूर करिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कि टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस जो होता है जब किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को हम लोग भुगतान करते हैं, तो भुगतान करते वक्त उसका टीडीएस काट के हमें भारत सरकार को दे देना होता है। तो टीडीएस जो है ये एक डिडक्शन टैक्स होता है, इसका पूरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। आगे कहा जा रहा है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड में कितने डिजिट की संख्या होती है, तो 16 डिजिट्स हमारे क्रेडिट कार्ड में भी होते हैं, 16 डिजिट हमारे डेबिट कार्ड में भी होते हैं। अभी कहा जा रहा है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए नाबार्ड जो है ये भी एक बैंक है, मगर ये जो बैंक होता है ये कस्टमर्स के लिए लेन देन का काम नहीं करता है, ये जो बाकी के कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको वित्त पोषित करता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होगा वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होगा। अभी कहा जा रहा है कि भारत में जो बैंक्स हैं इनमें सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माने एसबीआई है। अभी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितना दुर्घटना बीमा दावा उपलब्ध है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो हमारा होगा 2 लाख। तो 2 लाख जो होता है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का एक लिमिट होता है। आगे कहा जा रहा है कि हमारे भारत में वो कौन से नोट्स आते हैं, करेंसी के नोट आते हैं जिनमें सुरक्षा का धागा होता है, तो 50 रुपए के नोट पे भी होता है, 100 पे, 500 पे और 2000 पे आपका सुरक्षा धागा होता है। आगे कहा जा रहा है एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है कि यूपीआई को डेवलप किया है एनपीसीआई, एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका जवाब ट्रू होगा, इन्होंने इसको बनाया है। आगे कहा जाता है कि जब आप कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन कोई लेन देन करते हैं तो आपसे सीवीवी नंबर लिखने को कहा जाता है जो कार्ड में लिखा हुआ है, तो ये जवाब ट्रू है। आप जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके कार्ड के बैक साइड पे एक कोड लिखा होता है जिसे सीवीवी नंबर बोलते हैं, तो जब आप उस नंबर को देते हैं देन आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, तो ये जवाब सही होगा। अगला है कि सीवीवी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये सीवीवी का फुल फॉर्म है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या है, तो ये एक भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो आधार कार्ड को इशू करता है, आधार कार्ड बनाता है, इसका पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। नंबर 25 पे है कि हाउ मच मनी कैन बी सेंड थ्रू भीम यूपीआई इन ए डे, माने एक दिन में हम भीम यूपीआई के माध्यम से कितने पैसे भेज सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा 1 लाख। आगे कहा जा रहा है कि एईपीएस अलाउ द बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो होते हैं इनसे आप इनमें से कौन कौन सा काम कर सकते हैं, तो आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से बैलेंस की इंक्वायरी ले सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं, कैश जमा कर सकते हैं, तीनों काम होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। 27 पे कहा जाता है कि एक ऑनलाइन
ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा होती है जिसे यूएसएसडी बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री करके इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हमें स्मार्टफोन या इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। एक नंबर होता है जिसे हमें डायल करना होता है, एसटी का निशान 99 और हैश, और फिर आप बैंकिंग की सेवा ले सकते हैं। इस सेवा के लिए पहले आपको बैंक से केवाईसी कराना होता है। तो इसका जवाब होगा ट्रू। आगे कहा जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो इनमें से किस प्रकार का हो सकता है। मास्टर कार्ड भी होता है, वीजा कार्ड भी होता है। तो इसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी। अभी कहा जा रहा है कि अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला हुआ है तो उस पे जो ब्याज मिलता है वो आपको बैंक कब देता है। तो इसका जवाब होता है हाफ ईयरली, माने 6 महीने पे आपको सेविंग खाते पे ब्याज मिलता है बैंक के माध्यम से। अभी कहा जा रहा है कि अगर आपने अपना इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस जब आप करा रखे होते हैं तो आपको उसके लिए पैसा जमा करना होता है। वो पैसा ईयरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है। तो उसे हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, माने हमें प्रीमियम जमा करना होता है। टोकन मनी, कैश या इंश्योर्ड मनी नहीं होता है। प्रीमियम जो हम लोग एलआईसी ओपन कराते हैं उसके लिए जो हमें पैसा जमा करना पड़ता है एलआईसी के लिए, उसे हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम जमा करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो डिपॉजिट है जिनमें हमें ब्याज का रेट ज्यादा मिलता है। तो वो जवाब होगा फिक्स्ड डिपॉजिट, इसे हम लोग एफडी बोलते हैं। तो अगर आपने एफडी करा रखा है तो उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट की तुलना में हमें ज्यादा मिलता है। आगे कहा जा रहा है कि अकाउंट पेई चेक्स कैन बी पेड, यानी कि अगर कोई चेक है और उस चेक के टॉप लेफ्ट साइड पे ऐसे क्रॉस का निशान बना दिया जाए तो वो चेक जो होगा वो अकाउंट पे ही हो जाएगा और इस चेक को आप डायरेक्ट बैंक में ले आके पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। इसे हमें अपने खाते में लगाना होता है, फिर हमारे खाते में पैसा आता है। इस चेक को हम लोग अकाउंट पे ही चेक बोलते हैं। अभी कहा जा रहा है कि अगर कोई चेक काट दिया गया तो उस चेक का जीवन कितने दिन तक होगा, माने कब तक पैसा निकाला जा सकता है। तो 3 महीने उसकी लाइफ होती है, पूर्व में ये 6 महीने था। तो अगर किसी ने आपको चेक काट के दिया है और अगर 3 महीने के अंदर आप पैसा नहीं निकालते हो तो वो चेक एक्सपायर हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, यानी कि बैंक जो है वो इनमें से किन माध्यम पे लोन नहीं देता है। तो लॉटरी टिकट, इस पे बैंक आपका लोन नहीं देगा। गोल्ड, एलआईसी, एनएससी पे आपको बैंक लोन दे देता है। आगे कहा जा रहा है कि बैंक मित्र जो होता है ये ऐसे जगहों पे खोला जाता है जहां एटीएम की सुविधा या बैंक के ब्रांचेस ना हो। तो ये एकदम सही है। होता क्या है कि बैंक हर जगह अपने ब्रांचेस नहीं खोल सकता है। तो छोटे इंटीरियर एरिया में बैंक अपनी सेवा देने के लिए बैंक मित्र, जिसे ग्राहक सेवा केंद्र भी बोलते हैं, उनको ओपन कराता है। तो इसका जवाब ट्रू होगा। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको 35 क्वेश्चंस दिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब मेरा अगला जो वीडियो आने वाला है वो आपका पार्ट 5 होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें M1R5 का जो लास्ट सब्जेक्ट्स है जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, तो मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। इस तरीके से आपका M1 का पेपर कंप्लीट हो जाता है तैयारी के लिए। फिर इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हमारा ओ लेवल का जो दूसरा पेपर है M2.R5 यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग करके, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो दूंगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को आज समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।